हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो करवा रहे हैं। तो आज हम आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी का 8.1 करवाएंगे। जो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं अब हम लोग 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है बी, तो बी को आप यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये बी आ गया आपका। अब ए बी कितना दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी और बीसी आपको फाइंड हो गया। अब आपको मिसिंग नंबर क्या है, ए सी। तो ए सी क्या है, पिछला वीडियो में हमने समझाया था आप लोगों को। जो ए सी क्या हो गया इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है आपका 24, बी कितना है आपका 7। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर बताइए आप लोग। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास 10th में है तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। वो डेली प्रैक्टिस से आपको उसका स्क्वायर पता चल जाएगा। तो 576 होगा। क्या होगा, 576। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 24 इंटू 24, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप रफ वर्क कर सकते हैं इजीली। यदि आपको याद नहीं है तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 576 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, अब एच की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 625 अंडर रूट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो स्क्वायर यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड जाने में आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 625। अब 625 का आपका रूट कितना होता है आपका 25। क्या आ जाता है 25 आता है, ये याद रखिए। 625 का अंडर रूट क्या होगा 25। अब 25 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब आपको देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, साइन ए। पिछला वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, पी बी पी और एच एच बी। ये था फॉर्मूला आपका, पी बी पी बाय एच एच बी था। अब देखिए साइन ए निकालना है तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है पी बाय एच, ये हो गया साइन थीटा। बी बाय एच जो है वो हो गया आपका कॉस थीटा। पी बाय बी जो हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन ए निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो ये ए दिया हुआ है, ये ए जो है वो एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एंगल ए किधर है आपका, अबव में है। तो याद रखिएगा, यदि एंगल ए ऊपर है तो उसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंगल ए ऊपर है तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी बाय एच। तो बीसी अपॉन एच क्या हो जाएगा, एच ऑलवेज आपका सेम रहेगा। हाइपोटेनस जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एसी। अब बीसी की वैल्यू क्या है बताइए, बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की वैल्यू क्या है आपका 25। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट में है आपका कॉस ए। कॉस ए बताइए। अब यहाँ पे भी एंगल ए की तरफ से देखेंगे, ए की तरफ से देखेंगे तो आपको सामने क्या दिख रहा है, आपको बीसी क्या दिख रहा है आपका परपेंडिकुलर है। बीसी क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको क्या लेना है, बी लेना है। तो बी हो जाएगा आपका ए बी। बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है आपका, ए बी बताएंगे। ए बी कितना है आपका 24 अपॉन ए सी कितना है आपका 25। ये भी हो गया। अब देखिए साइन सी को देखिए, सी वाला देखिए, यदि सी नीचे दिख रहा है आपका तो ये नॉर्मल ट्रायंगल का बिहेवियर करेगा। तो नॉर्मल ट्रायंगल क्या कहता है, नीचे वाला बेस होगा, सीधा जो स्ट्रेट रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस आपका क्या होगा स्लाइंट हाइट होगा। तो हाइपोटेनस तो सेम ही होगा। तो नॉर्मल ट्रायंगल साइन सी पी बाय एच। तो पी तो नॉर्मल हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी बाय ए सी। ए बी बाय ए सी क्या हो जाएगा आपका 24 बाय 25। ये आ जाएगा। कॉस सी पे ध्यान दीजिए, कॉस सी पे, सी से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा 7 बाय
25। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए cos A की वैल्यू भी 24/5 है और sin C की भी वैल्यू 24/5 है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है cos A और यहाँ पे sin C को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। इसीलिए इसमें दोनों क्या है, सेम आ रहा है, क्योंकि A से देखेंगे, A से देख लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो रहा है, बट C से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर A भी हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव प्लस है जो आपको इसमें फिगर गिवन दिया हुआ है। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर आपको इसमें देखिए गिवन है, तो फिगर बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्जाम में आपको पेपर में आराम से ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें फिगर आपको गिवन रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें मिसिंग पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए मिसिंग ये है, तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, बेस निकालेंगे। बताइए अब बेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, दोनों दो वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ ऑलरेडी, रिसेंटली किया हूँ। तो वो उसमें आपको पहला वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको इंट्रोडक्शन टाइप मिलेगा। सेकेंड जो वीडियो है उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, और ये तीसरा वीडियो है। तो ये जो सीरीज चल रहा है ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो चल रहा है। तो रेशियो जो इसमें करवा रहे हैं, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करते जाइए और नोटबुक में उसका फेयर बनाते जाइए। तो देखिए बेस का जब निकालेंगे तो बेस का होता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या फॉर्मूला, ये बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे एच कितना है, एच है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर लगा दीजिए। पी कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर लगा दीजिए आप। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 हम लिखेंगे यहाँ पे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 13 इंटू 13, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के पेपर में आप लोग रफ वर्क इजीली कर सकते हैं। 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, अब इस दोनों को माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 4 गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 5 आएगा। देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगा। तो हम इसको बी को 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बी को हमने 5 सेंटीमीटर इस प्लेस पे लिख दिया। अब देखिए परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया और बेस भी आपके पास में आ गया। अब चलेंगे हम लोग tan p और cot r के पास। तो उससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, p b p h h b। ठीक है, अब देखिए tan थीटा पहले नॉर्मली निकालिए क्या होता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला tan p बाय b है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। tan थीटा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पे थीटा को दिमाग में लगाइए, थीटा कहाँ से दिखाई दे रहा है, ऊपर से। तो ऊपर से देखेंगे तो नीचे क्या दिखेगा आपको परपेंडिकुलर, तो आपको परपेंडिकुलर ही लेना है। तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, अपॉन बेस लेना है तो बेस क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, tan p समझ में आ गया। अब देखिए cot r निकालना है, क्या निकालना है cot r। पहले सबसे पहले cot थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। r की तरफ से देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे देख लेते हैं 5/12। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका tan p की वैल्यू, ये आ गया आपका cot r की वैल्यू। अब इस दोनों में को यदि माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। तो देखिए एग्जाम में यदि आपको tan p माइनस cot r पूछता है इस क्वेश्चन में, तो इस दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है तो इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे देखिएगा आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 दी हुई है। तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए निकालना है फिर tan ए निकालना है। तो पहले तो हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पहले ट्रायंगल्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल्स को एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ए पूछ रहा है आपको, ए पूछ रहा है तो ए तो यहाँ पे होगा नहीं, ए आपको या तो अबव होगा या तो बिलो होगा। तो ए यहाँ ले लीजिए आप, बी यहाँ ले लीजिए और सी यहाँ ले लीजिए। ठीक है, जब ये एंगल यहाँ पे ए देता है तो ए आपको मिड में नहीं लेना है, क्योंकि ये राइट एंगल एक्यूट एंगल्स लेना होता है। क्या लेना होता है एक्यूट एंगल। अब दिया है 3/4, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं आप, पी बी पी और एच एच बी। ठीक है,
अब देखिए साइन ए क्या है 3/4, इसका मतलब क्या है P/H दिया हुआ है। तो P क्या हो गया, यहाँ से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा तो 3 यहाँ लिखेंगे और H कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग बेस निकालेंगे, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है B² इक्वल टू H² माइनस P²। H कितना है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर लगा देते हैं। P कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर लगा देते हैं। 16 माइनस 9, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 7, 7 आ गया B² की वैल्यू। B² तो हमको निकालना नहीं है, B निकालना है, तो बताइए B जब स्क्वायर को हम रिलीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। ठीक है, जब आप स्क्वायर को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे आपको √7 आ जाएगा। तो हम लोग बेस लिख लेते हैं √7। ठीक है, बेस क्या लिख लेंगे हम लोग √7 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कॉस ए निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग tan a। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में देखिएगा ए एंगल यहाँ भी पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है और यहाँ भी पूछ रहा है, तो हमको तो नॉर्मल ट्रायंगल्स का ही यूज करना है। अब देखिए कॉस ए निकालना है, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस ए निकालने के लिए बेस बताइए क्या है √7 बेस हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4। अब tan a में चलिए बताइए क्या होगा, tan a आप लोग बताइए जल्दी कमेंट सेक्शंस में लिखिए। ठीक है, tan a की वैल्यू बताइए, a वहां से दिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर पहले फॉर्मूला देखिए P/B क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर क्या है 3 और b लेंगे तो क्या हो जाएगा √7। देखिए इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को बार बार इस क्वेश्चंस को देखिए और इस क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक पे। जो भी डॉट्स होता है आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, हम उस चीज को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे जो इसमें क्या करना है। इसमें देखिए 2-3 चीज आपको सीखना पड़ेगा। एक तो आपको स्क्वायर रूट आनी चाहिए, दूसरी आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। उस थ्योरम में क्या कहता है या तो हाइपोटेनस निकालेंगे या तो परपेंडिकुलर निकालेंगे या तो बेस निकालेंगे, बस 3 कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद ये वाली फॉर्मूला चाहिए PBP HHB वाले और उसके बाद आपको इजीली ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B then show that एंगल A is equal to एंगल B। अब जो गिवन है आपका इस क्वेश्चंस में उसको पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है आपका गिवन cos A is equal to cos B। देखिए इस क्वेश्चन को हम इजी मेथड्स में आपको समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपको एक प्रूविंग है, प्रूव करने के लिए है, तो ध्यान से देखिए। तो पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या दिया हुआ है ए बी, तो आपको ए और बी यहाँ पे नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ए और बी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो एक्यूट एंगल ए ले लीजिए ये और बी ले लीजिए ये और ये हो जाएगा आपका तब सी। ठीक है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ए और बी क्या दिया है एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटा है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप पी बी पी और एच एच बी लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखेंगे इसमें cos ए पे ध्यान दीजिए आप, ए की बात कर रहा है यहाँ पे, एंगल ए की बात कर रहा है। तो ए से देखेंगे तो आपको नीचे क्या दिखेगा आपको परपेंडिकुलर दिखेगा और ये दिखेगा आपको बेस। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका AC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AB। देखिए ये आ गया आपका AC अपॉन AB। अब इसमें cos B पूछ रहा है तो B की तरफ से देखेंगे आप तो ये नॉर्मल ट्रायंगल बनाएगा। हमने आपको अभी बताया आपको जब आप नीचे से देखेंगे तो ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का बिहेवियर लगाएगा। तो B से देखते हैं तो क्या बनेगा ये cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा AB। ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो क्वेश्चन है आपका। ये देखिए सबसे पहले हम एक क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है आपका। तो cos A क्या हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा और cos B क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए जब ये दोनों इक्वेशन देखिएगा LHS और RHS दोनों इक्वल है, जब LHS और RHS दोनों इक्वल है तो आप क्या कीजिएगा इसके बेस देखिए दोनों दिख रहा है तो दोनों बेस तो कट जाएगा आपका, कट जाएगा ना। क्यों है इसको थोड़ा समझा देते हैं हम आपको। इसको देखिए यदि हम आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AC इंटू क्या हो जाएगा AB,
अपॉन क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हो गया मल्टीप्लाई AB इंटू BC आ गया। अब देखिए AB कैंसिल हो जा रहा है ना, तो क्या बन रहा है आपका AC अपॉन BC बन रहा है। तो देखिए वही करेंगे हम लोग। तो अब देखिए AB कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका AC जो होगा वो BC के इक्वल हो गया। AC क्या हो गया आपका BC के इक्वल हो गया। अब बताइए आप किसी भी ट्रायंगल्स का AC और BC ये दोनों इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल्स के दो साइड्स यदि इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल्स कहलाते हैं, पहले बताइए आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। किसी भी ट्रायंगल्स के दो साइड्स यदि इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनते हैं, वो बनते हैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको, बेस का एंगल्स इक्वल होगा। ये क्लास 7th में था। जो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल्स बनाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, HP लिख दीजिएगा। क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए यही पूछ रहा था, सो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन दिया हुआ है आपको। cot थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/8। तो इवेल्युएट करना है हम लोगों को। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है उससे हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक फिगर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। आप लोगों को बताया गया है जो इस चैप्टर्स में आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स ही पढ़ना है। तो cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं PBP और HHB। आप लोग हर एक पेज पे जितने पेज आप भरते जा रहे हैं उसके साइड में ये फॉर्मूला जरूर लिखिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो cot क्या होता है B अपॉन P। तो B कितना हो गया आपका 7, P कितना हो गया आपका 8। देखिए ये बन गया 7 और 8, इसका नाम लिख लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल का नाम हमने लिख लिया ABC। 7 क्या हो गया आपका बेस, 8 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चंस में देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। आपने इससे पहले एक आइडेंटिटीज पढ़ा था A प्लस बी इंटू A माइनस बी। देखिए यही केस इसमें यूज होगा। देखिए ए दोनों सेम है तो 1 1 सेम है, यहाँ पे प्लस है इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है इसमें माइनस है। और ये देखिए साइन थीटा सेम है, बी और बी सेम है। जब इस टाइप का रहे तो आपको ये अप्लाई करना है आइडेंटिटीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताइए क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटीज यूज होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। 1 माइनस साइन थीटा का क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों सेम है, आपको इससे आइडेंटिटीज को सूट करता है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी डिनोमिनेटर में भी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है, सेम फॉर्मूला लगा लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें भी आ गया आपका। अब आराम से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। तो देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग निकालते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है आपका 8 है, बी कितना है आपका 7 है। 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। अब देखिए ये कितना आ गया 113 आ गया। ठीक है, अब जब आप h निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी 113, और 113 का रूट भी नहीं आएगा क्योंकि 113 क्या है आपका एक प्राइम नंबर होता है। 113 क्या होता है, एक प्राइम नंबर, किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये खुद 1 के टेबल में आएगा और 113 के टेबल में आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन थीटा, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम रूट 113। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या होता है P/H, P/H। P कितना है आपका 8 है,
और h है 113, 8/√113 ये लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लगा लीजिए। देखिए ध्यान से, फिर नीचे भी क्या कर लेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, 7/√113, 7/√113, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए आ गया इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और √113 का स्क्वायर क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब रूट का स्क्वायर करना होता है तो रूट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 113। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 113, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब 113 माइनस 113 माइनस 64 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया आपका 113। अब इस 113 को अपॉन में डाल दीजिए, देखिए ये आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, देखिए ये आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए 113 कैंसिल, 113 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इक्वल टू करके, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 113 माइनस 64 कीजिए, 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 6 गया तो 4 बाय, नीचे क्या आ जाएगा आपका 113 में से इसको माइनस कीजिए, 13 में से 9 गया तो 4, 10 में से 4 गया तो 6, देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका 49/64। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 49/64। आप लोगों को समझ में आ गया, ये पहला पार्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन है उस पर भी चलेंगे हम लोग। देखिए ये कितना आ गया आपका 49/64। ध्यान से सीखिए, 1 प्लस a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या करेंगे हम लोग सेम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने इसके अंदर इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट में आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो देखेंगे कॉट थीटा निकाल लेते हैं पहले। कॉट थीटा क्या होगा आपका b अपॉन p, क्या होगा b अपॉन p होगा, ठीक है। अब b कितना है आपका 7 है, p कितना है आपका 8 है। अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि ये कॉट थीटा का वैल्यू था 7/8, कॉट स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर बोलिए 49, 8 का स्क्वायर बोलिए आप 64, देखिए इसका भी आंसर आपके पास में आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।